सीवी किस तरह बनाएँ? बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझसे ये क्वेश्चन है कि हम अट्रैक्टिव और अच्छी सीवी कैसे बनाएँ जिसकी बेस पे हमें स्कॉलरशिप मिल सके, या अगर हम वो सीवी प्रोफ़ेसर्स को सेंड करें तो हमें उसके ऊपर रिस्पॉन्स या फीडबैक आए, क्योंकि वो कहते हैं कि हम बहुत से प्रोफ़ेसर्स को मेल करते हैं, सीवीज़ भेजते हैं लेकिन हमें रिस्पॉन्स नहीं आता। उस रिस्पॉन्स ना आने की सबसे जो बड़ी रीज़न है वो आपकी अच्छी सीवी ना होना है। अच्छी सीवी किस तरह बनाना है मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि हम सीवी का जो फॉर्मेट है वो आइडेंटिफाई नहीं करते। हम समझते हैं कि शायद सीवी का जो पर्पस है वो ये है कि हमने सिर्फ अपनी एक इन्फॉर्मेशन एक पेज के ऊपर या 2 से 3 पेजेस के ऊपर ऐड करके तो बस किसी को भेज देनी है, हम इसको सीवी समझते हैं। सीवी का एक फॉर्मेट होता है, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसके अकॉर्डिंग आपने वो सीवी बनानी होती है, क्योंकि जब प्रोफेसर आपकी सीवी को देखता है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 5 से 10 मिनट आपकी सीवी के ऊपर स्पेंड करके एवेलुएट करे। उसके पास मोस्टली जो आपकी सीवी देखने का जो टाइम होता है वो 1 मिनट होता है, क्योंकि अगर प्रोफेसर शॉर्ट लिस्ट करता है स्टूडेंट्स को तो शॉर्ट लिस्टिंग के दौरान उसने हर स्टूडेंट की सीवी को एवेलुएट करना है। इवन अगर उसको थाउजेंड्स ऑफ और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स मेल्स कर रहे हैं और उन्होंने सीवी अटैच की हुई है, तो अगर वो सब की सीवीज़ तो ऑब्वियसली वो नहीं देख सकता, और अगर वो मैक्सिमम की सीवीज़ भी देखता है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर किसी की सीवी को प्रॉपर एवेलुएट कर सके। तो उसके पास आपने ये सोचना होता है कि उसके पास 30 सेकंड्स टू 60 सेकंड का उसके पास टाइम होता है जिसमें उसने आपकी सीवी को सरसरी से एवेलुएट करना है। अगर उसको लगेगा कि आपकी सीवी इम्प्रेसिव है तो हो सकता है वो लॉन्ग टाइम भी आपकी सीवी को एवेलुएट करने पे लगा दे। अब अच्छी सीवी बनाने का जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपने जो टेम्पलेट चूज़ करना है वो बहुत सिंपल टेम्पलेट होना चाहिए, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ओवरलीफ को यूज़ करें, लेटेक्स को यूज़ करें अपनी सीवी बनाने के लिए। यूएस के अंदर और इवन वर्ल्ड वाइड जितने भी बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर्स हैं वो लेटेक्स को यूज़ करते हैं अपनी सीवी बनाने के लिए। उनकी सीवीज़ बहुत सिंपल होती हैं। इवन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप किसी भी प्रोफ़ेसर की पर्सनल वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ उसने सीवी लिखा होता है। जब आप उसकी सीवी डाउनलोड करेंगे तो आप कहेंगे यार ये इतनी सिंपल सीवी है, लेकिन वो सीवी ओवरलीफ के ऊपर बनी हुई होती है, उसमें हर किस्म की रिक्वायरमेंट और इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, लेकिन उसका टेम्पलेट बहुत सिंपल होता है। हम लोग समझते हैं शायद अगर हम कलरफुल सीवी बनाएंगे, उसके अंदर बड़ी कोई अट्रैक्टिव चीज़ें डालेंगे तो शायद वो बहुत इम्प्रेस करेगी। नो, हाँ, अगर आप इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं तो उस तरह की सीवीज़ वगैरह इंडस्ट्री के अंदर चलती हैं, लेकिन एकेडमिक्स के अंदर उस तरह की सीवीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि ना यूज़ की जाएँ। अब होता क्या है कि सीवी के अंदर जो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है वो आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, और आप अगर जेंडर डालना चाहें तो डाल दें, ठीक है। इस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वो सबसे टॉप पे सीवी में आ जाती है। उसके बाद आपने एक ऑब्जेक्टिव डालना है, यानी आप एक ऑब्जेक्टिव के नाम से एक रेफरेंस हेडिंग डाल दें बेशक, और उसके अंदर आप 3 to 4 लाइंस में अपना ऑब्जेक्टिव बताएं कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, आपका लाइफ में क्या ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आपने सबसे पहले अपना एकेडमिक्स की इन्फॉर्मेशन डालनी है। एकेडमिक्स की इन्फॉर्मेशन क्या डालनी है आपने कि सबसे पहले आपने अपनी डिग्री का नाम लिखना। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ कि मास्टर ऑफ साइंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सबसे पहले मेरा ये टाइटल आ जाएगा डिग्री का। देन उसके बाद उसके आगे बिल्कुल आगे जाके आप ईयर लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 2020 टू 2022। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे कि आपने जो मास्टर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो किस यूनिवर्सिटी से किया है। तो उसके बाद आप लिखेंगे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया आप उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे। फिर नीचे आप लिखेंगे कि आपका ग्रेड क्या था और आपने सीजीपीए कितना स्कोर किया, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोफेसर्स होते हैं वो ग्रेड को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। कुछ कंट्रीज़ में अच्छे जीपीएस पे भी बी ग्रेड होता है, कुछ कंट्रीज़ में नॉर्मल जीपीए पे भी बी प्लस आ जाता है। तो ग्रेड आपने लाजमी मेंशन करना है कि मेरा जो ग्रेड है वो ए है, मेरा सीजीपी जो है वो 3.5 या जो भी आपका जीपी है वो आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद नीचे आपने अपने थीसिस का टाइटल लिखना है कि आपका थीसिस का टाइटल जो है वो मास्टर्स में या बैचलर्स में जो भी आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था उसका टाइटल और थीसिस ये है। उसके नीचे आपने जो इम्पॉर्टेंट टेक्निकल सब्जेक्ट्स थे आपकी डिग्री के, यानी मैंने अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट्स जो हैं वो नीचे मेंशन करूंगा कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट्स जो है वो ये पढ़े हैं। यहाँ पर मेरा मास्टर्स का जो इन्फॉर्मेशन थी डिग्री की वो मैंने क्लोज़ कर दी। देन इसी तरह आप नीचे अपने बैचलर्स की इन्फॉर्मेशन डालेंगे। आप बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2019 टू 2015 टू 2019, जो भी 4 ईयर का आपका होगा टेन्योर। उसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है, कंप्लीट नेम विद सिटी और कंट्री। उसके बाद आप ग्रेड लिखेंगे और अपना सीजीपीए लिखेंगे, और उसके बाद आप उसके अंदर मेंशन करेंगे कि आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है उसका टाइटल क्या था और आपने कोर सब्जेक्ट उस डिग्री के अंदर कौन कौन से पढ़े हैं।
वो आपने 3 to 4 सब्जेक्ट मेंशन करने हैं, ऐसे ज़्यादा नहीं करने होते। यहाँ पर आपका जो एकेडमिक्स पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एफएससी, मैट्रिक वो डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या मास्टर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपके पास अगर पब्लिकेशंस हैं, यानी अगर आपके कोई रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हैं, तो आपने रिसर्च पेपर एक हेडिंग डालनी है पब्लिकेशंस की, ठीक है। उसके बाद आपने सारी पब्लिकेशंस वहाँ मेंशन करनी है। यानी पहले आपका आएगा बेसिक इन्फॉर्मेशन ऊपर जो आती है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आपका एकेडमिक्स के बाद आपका आ जाएगा पब्लिकेशन आपने किस तरह मेंशन करनी है कि सिर्फ आपने जो आपकी पब्लिकेशन का टाइटल है वो टाइटल आपने कंप्लीट डालना है, वो किस जर्नल, उसके बाद आपने नीचे लिखना है किस जर्नल में सबमिटेड है, उसके बाद आगे आपने उसी जगह जिस तरह हम डिग्री का आगे ईयर लिखते हैं उस तरह आपने आगे उसका ईयर लिखना है कि वो किस ईयर में पब्लिश हुआ है, किस जर्नल में पब्लिश हुआ है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या था, ठीक है। तो ये आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन हर पब्लिकेशन की आपने वन बाय वन ऐड करनी है। अगर आपकी 5 पब्लिकेशन हैं, 5 ऐड कर दें, 10 पब्लिकेशन है 10 की 10 ऐड कर दें। हाँ, अगर आपकी पब्लिकेशन 20 प्लस हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि टॉप 10 पब्लिकेशन जो हैं वो आप अपनी सीवी के अंदर ऐड कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने ऐड करना है अपना वर्क एक्सपीरियंस जब भी आपने ऐड करना है, अगर आपका जो रिसर्च एक्सपीरियंस है अगर वो है तो उसको आपने टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। उसके बाद आप बाकी अपना इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस जो भी आएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी डेवलपर या जो भी आपकी फील्ड है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आपने वो एक्सपीरियंस वन बाय वन ऐड करना है। अब एक्सपीरियंस हमने किस तरह ऐड करना है, एक्सपीरियंस ऐड करने के लिए सबसे पहले आप एक एक्सपीरियंस सेक्शन बना लें बेशक उसके अंदर सीवी के अंदर। उसके नीचे आप डालेंगे ऑर्गेनाइजेशन का नेम, नीचे आपका जो डेजिग्नेशन है वो, और उसके आगे जितने टेन्योर आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया वो ईयर्स आपके आगे आ जाएंगे। और उसके बाद आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस जॉब के अगेंस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन में मतलब की हैं वो सारी बुलेट्स के अंदर आप नीचे डिफ़ाइन कर देंगे। 4 to 5 बुलेट्स में आप इजीली अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको आप डाल सकते हैं। इसी तरह आप अपनी अगर आपके 3 से 4 कंपनी का एक्सपीरियंस है, या अगर आपका 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ के साथ या डिफरेंट जगहों के साथ कोई रिसर्च का एक्सपीरियंस है तो वो आप उसी तरह ऐड करते चले जाएंगे। उसके बाद अगर आपकी कोई रिसर्च कोलैबोरेशन है किसी के साथ तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं कि रिसर्च कोलैबोरेशन की एक आप हेडिंग बना लें, और उसके बाद आप लिख दें कि मेरा इस कंट्री में जो है वो इस डिपार्टमेंट में जो है वो रिसर्च कोलैबोरेशन है। उसका आगे आप ईयर मेंशन कर देंगे किस ईयर से किस ईयर तक आपने रिसर्च कोलैबोरेशन किया है, और उसी तरह आप उसके बुलेट्स पॉइंट ऐड कर देंगे कि उस रिसर्च कोलैबोरेशन के अंदर आपने क्या क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो परफॉर्म किया और किन मेजर चीज़ों के ऊपर आपने रिसर्च किया उनके साथ। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद अगर आपके पास किसी भी किस्म का आपने जर्नल का कोई पेपर रिव्यू किया है या आप किसी जर्नल के एडिटर रहे हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने उसके बाद ऐड कर देनी है कि मैं इन जर्नल्स में रिव्यूवर रहा हूँ। सिर्फ आपने जर्नल रिव्यूवर्स का नाम टाइटल बेशक आप डाल दें, और नीचे जो जितने भी जर्नल्स के आपने पेपर रिव्यू किए हैं उन जर्नल के सिर्फ आप नाम डालेंगे। उसके बाद आपने अगर कोई आपके पास कोई कोर्स है, ठीक है, आपने कोई इंग्लिश कोर्स किया हुआ है या कोई भी आपने इंटरनेशनल कोर्स किया हुआ है तो आप उस कोर्स को ऐड कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसके बाद आप जनरल रिकमेंडेशंस ऐड करेंगे, यानी रिकमेंडर्स के अंदर आप जितने आपके बैचलर्स के प्रोफेसर 1-2 उठा लें, 1-2 आप मास्टर्स के प्रोफेसर उठा लें, उनका कंप्लीट नेम, ठीक है। कंप्लीट नेम ऐसे लिखना होता है कि डॉक्टर डॉट यानी DR डॉट आगे उसका कंप्लीट नेम, और उसके बाद या उससे पहले आप लिख दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर DR डॉट आगे उसका कंप्लीट नेम, अगर एसोसिएट है तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख लेंगे। नीचे यूनिवर्सिटी का कंप्लीट नेम, उसके बाद उस प्रोफेसर का ईमेल एड्रेस आप डालेंगे। तो इस तरह आपने 3 से 4 एटलीस्ट 4 रेफरेंसेस जो हैं वो आपने अपनी सीवी के अंदर ऐड करने हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और सीवी के अंदर ऐड करने वाली होती हैं जो हम ऐड कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि मेरे पास ये एक अच्छी चीज़ है, ये भी मैं ऐड कर सकता हूँ। मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आप अपनी जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो ऐड कर सकते हैं। इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन, लेकिन सीक्वेंस यही होना चाहिए क्योंकि प्रोफेसर ने जो आपकी चीज़ें एज अ मास्टर्स एडमिशन और PhD एडमिशन देखना होता है वो इस सीक्वेंस में देखना होता है। आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका ऑब्जेक्टिव, आपका एकेडमिक्स, आपकी पब्लिकेशंस, आपका रिसर्च एक्सपीरियंस, आपका वर्क एक्सपीरियंस, और उसके बाद बाकी चीज़ें। ये जो ऊपर की 4 मेन हेडिंग्स हैं, हर प्रोफेसर ने आपकी सीवी के अंदर यही चीज़ें देखनी होती हैं आपको एवेल्युएट करने के लिए। अगर आप ये चीज़ें नीचे जाके लिख देंगे उसका कोई पर्पज़ नहीं होता। बाज़ वक़्त लोग ये चीज़ें बहुत नीचे लिख देते हैं, पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन फिर ऑब्जेक्टिव डाल देते हैं, उसके बाद वो जो है ना एकेडमिक्स को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करते, फिर पब्लिकेशन नीचे जाके डाल देते हैं, वर्क एक्सपीरियंस पहले डाल देते हैं। तो प्रोफेसर को जो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, जो टेम्पलेट वो मांग रहा होता है वो ये टेम्पलेट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दी है आपने एज़ इट इज़ उसी तरह टेम्पलेट को फॉलो करना है। मुझे बिलीव है कि आप किसी भी प्रोफेसर को सीवी भेजेंगे वो आपको आपकी सीवी की वजह से कभी भी रिजेक्ट नहीं करेगा। थैंक यू।